औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम रीडिंग असेसमेंट और इस वक्त हम इसका यूनिट नंबर 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम फीडबैक एंड डिसमिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिजल्ट्स है। और हमारा ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8637 है और ये हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आज स्टूडेंट शुरू करते हैं और मैं मोहम्मद सफर खान आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। वो क्या है? फीडबैक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी कि फीडबैक जो बड़ा एसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का और ट्रेनिंग प्रोग्राम का। इट हेल्प learners make best use of their skills and abilities at different stages of learning। ये वक्तन फ़वक्तन जितनी भी स्टेजेस अपन एजुकेशन की पार करता है उसमें इसका बहुत अहम तरीन रोल है। इट मेक्स द लर्नर्स enhance their awareness not only about their strength but also the gray area that all can for कॉल फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी ग्रे एरिया जो है उसके अंदर भी जो प्रॉब्लम जो होते हैं वो भी इसके से के बारे में अवेयरनेस ये देते हैं। फीडबैक जो चीज़ें मसलाइल हल नहीं हो सकते उन्हें स्टूडेंट्स ग्रे एरिया कहते हैं, उसको भी हम फीडबैक के ज़रिए दूर कर सकते हैं। आगे के फीडबैक कैन बी आइदर इनफॉर्मल एज इट डेली इनकरेजेस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। यानी कि टीचर्स को और स्टूडेंट्स के दरमियान जो है ये इनकरेज करते हैं। फीडबैक ऐसी चीज़ है बिटवीन पेयर्स और बिटवीन कोलीग्स और फॉर्म्स एज पार्ट ऑफ द रिटर्न असेसमेंट। यानी रिटर्न असेसमेंट के जरिए हमें सबके बारे में, क्या हमारे पेयर्स हों, क्या टीचर्स हों, क्या कोलीग्स हों, सबके बारे में फीडबैक के जरिए हम उनके बारे में जांच सकते हैं। इट इज़ एन ओवरऑल डायलॉग बिटवीन टीचर एंड लर्नर्स एंड इज़ टू वे कम्युनिकेशन। इसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान। It helps all the concerned people to overcome the weakness on their part and appreciate the strength। यानी कि वीकनेस को कम करना और स्ट्रेंथ को जो है वो उसमें इज्जत देना, उसको जो है अप्रिशिएट करना, ये इसकी अहम जुज़ है। आगे स्टूडेंट चलते ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस चैप्टर के। वो क्या है जी? एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन इम्प्रूविंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग इंप्रूवमेंट कैसे होगी कॉम्प्रिहेंशन करके। फिर टेल द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। फीडबैक प्रिंसिपल्स हम इस चैप्टर में देखेंगे। फिर डिस्कस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हम डिफरेंस देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के बारे में। फिर स्टेट द प्रैक्टिस डायमेंशन और परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्ट, हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के रिजल्ट को भी इसमें जांचेंगे। फिर आइडेंटिफाई द पर्सनल कंसर्न फॉर द डायमेंशन एंड फॉलो ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम देखेंगे डायमेंशन और फॉलो क्या है इन्फॉर्मेशन की। आज स्टूडेंट पर आगाज करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। ये क्या है? फीडबैक इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू एन इंडिविजुअल विच फोकसेस ऑन हिज performance or behavior. The feedback provided should be delivered in a positive manner and lead to action to affirm or develop an individual's performance or behavior. Feedback provided should not be of a personal nature and should focus on hard data, facts or observed example ऑफ एविडेंस। यानी कि एग्जाम्पल ऑफ एविडेंस के हिसाब से जो फीडबैक है और पर्सनल लेवल और नेचुरल फोकस है इससे जो है डेवलप होता है इंडिविजुअल का जब वो फीडबैक देता है। टाइप्स ऑफ फीडबैक, फीडबैक की किस्में क्या है वो है रिसर्चर्स कैटेगराइज फीडबैक इन न्यूमरस वेज। यानी बहुत सारे तरीक़ों से रिसर्चर्स ने फीडबैक को उसकी जो कैटेगरीज बताई हैं। टू बीइंग फीडबैक में डिफर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनलिटी। इंटरनेशनल फीडबैक occurs in institutional settings and is designed to inform students about the quality, correctness and general appropriateness of their performance के बारे में हमें बयान करता है। यूनी इंटरनेशनल फीडबैक इज़ incidental in nature and results from the natural इंट्रैक्शन विद द सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट। यानी सोशल और फिजिकल एनवायरमेंट से मेल खाते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या आ रहा है? कंसेप्ट ऑफ फीडबैक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीडबैक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीडबैक क्या है जी? अ गुड असेसमेंट फीडबैक कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक टाइम, अमाउंट, मॉडल ऑडियंस एक्सेट्रा विच आर डिस्कस्ड बिलो। यानी कि इसके अंदर टाइम, अमाउंट, मॉडल और ऑडियंस ये होते हैं जिससे हम फीडबैक लेते हैं। फिर है टाइम ऑफ फीडबैक। ये क्या? टाइम ऑफ डिलीवरी। Feedback is very important. Immediate or a little delay feedback is provided to proved to the students to help them hear it and use it. Feedback must be given often and in
डिटेल ड्यूरिंग लर्निंग इन ऑर्डर टू मेक इट इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव करने के लिए फीडबैक के लिए जो इसकी ड्यूरेशन है वो डिले नहीं करना, फ़ौरन फीडबैक लेना, ये बहुत स्टूडेंट से ज़रूरी होता है, वरना आप क्यों चीज़ें मिस कर जाते हैं और ग्रे एरिया को सॉल्व नहीं कर पाते, यानी कि प्रॉब्लम्स को नहीं हल कर पाते। अमंग अमाउंट ऑफ फीडबैक, ये कि हाउ मच अमाउंट ऑफ फीडबैक शुड बी प्रोवाइड, कितनी अमाउंट फीडबैक की चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, या दरमियाने टपके की चाहिए, मियाना रवैया अपनाना ज़्यादा बेटर है फीडबैक में, ये हम यहाँ पे आपको बताएंगे। इज़ probably the hardest decision to be made on the part of the teacher, यह बहुत हम मुश्किल होता है किसी भी टीचर के लिए फीडबैक लेना। Deciding about the right amount of feedback to give, that is how much of it should be given, and on how many option points should it be provided, requires deep knowledge and understanding of the following things। following thing के हिसाब से कितना फीडबैक चाहिए, तो बस ये सारी बात इसमें फिर है। the topic in general and learning targets of targets in particular, इसमें क्या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग एडवांसमेंट फॉर दोज टॉपिक्स और टारगेट्स जो टारगेट को अचीव करें। फिर योर इंडिविजुअल स्टूडेंट, यानी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के बारे में भी ये बताते हैं। अगर स्टूडेंट्स चलते हैं मॉडल ऑफ फीडबैक, इसे देखते हैं ये क्या है। द चॉइस ऑफ सूटेबल मॉड इज essential so that the feedback message could be conveyed in the most appropriate way. Feedback can be provided in different modes or ways. It can either be in written form, in case of reviewing and written comments on the student's written work, or in oral form as which observing and committing an adoption right posture, 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 which while the students are reading and प्रोवाइडिंग गाइडलाइन हाउ टू रीड इफेक्टिवली, कैसे सही तरह पढ़ना, इसके बारे में भी फीडबैक जो है लिया जाता है। फिर ऑडियंस ऑफ फीडबैक ये क्या जी, द इम्पैक्ट ऑफ फीडबैक इज बेस्ट when it has a very strong and appropriate sense of audience, अभी जबकि ऑडियंस सेंसिबल होगी तो आपको फीडबैक भी सही मिलेगा, इसमें अगर कमी होगी तो फीडबैक को अच्छा नहीं मिलेगा, यानी कि ये भी आपकी ऑडियंस जो लोग हैं वो भी टारगेट लोग भी बड़े मैटर करते हैं। द पर्पज़ ऑफ right choice of audience is to reach the appropriate students with a specific feedback से करते हैं। आगे चले स्टूडेंट, ये है जी फीडबैक एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रीडिंग परफॉर्मेंस। इसमें क्या जी कंपेरिजन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद अ सर्टेन लर्निंग टास्क इज कॉल्ड कार्टेशियन comparing and comparison of students work to a learning target is Cartesian referencing, and it is an essential kind of comparison to use for good feedback। गुड फीडबैक के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सब चीज़ों को कंपेयर करें कार्टेशियन के हिसाब से। मेरे पर्पज़ ऑफ फीडबैक, क्या पर्पज़ है फीडबैक का? फीडबैक हेल्प देम नोइंग अबाउट देयर एरर्स विच दे कैन रेक्टिफाई इजीली, यानी कि जो मुश्किल जो मसला है मसाइल हैं उसके लिए उसको सब फ़ौरन से जो फीडबैक के ज़रिए मसले को दूर किया जा सकता है। Feedback is also responsible for students develop and progress in achieving the education objectives। education objective को हासिल करने हम जो है, it is through feedback we can come to know how a specific grade was reached and to how much extent were the objectives of learning activities by the लर्निंग अचीव्ड बाय द स्टूडेंट, कैसे लर्निंग अचीव होती है स्टूडेंट की, ये भी इसमें बहुत अहम तरीन होता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। प्रिंसिपल क्या है फीडबैक का? प्रोवाइड गुड फीडबैक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अहम चीज़ होता है लर्निंग का। आगे स्टूडेंट पढ़ते हैं जी, अकॉर्डिंग टू नासियो एंड मारी फर्ल्स Tech 2016, there are 7 principles of good feedback practice which must be keep in mind while incorporating feedback। उसमें क्या नंबर 1 पे गुड फीडबैक शुड हेल्प classify what good performance is। फिर है जी, गुड फीडबैक शुड facilitate the development of self reflection in learning। फिर है जी, गुड फीडबैक शुड provide high quality information to students about their learning। फिर है गुड फीडबैक should encourage teachers and peer dialogues around learning। फिर है जी, गुड फीडबैक should increase learning motivation for learning। फिर है जी, गुड फीडबैक should bring the gap between current and desired performance। फिर है जी, गुड फीडबैक should be used for teachers to help shape teaching। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है जी, implication of feedback। ये क्या है? as already started above as well, feedback is an important thing in assuming students progress
in their learning. If feedback is not provided, students may remain ignored of their fellow flow and drawback and may think that everything is fine, that they are no area that they are improve, यानी कि स्टूडेंट्स का इंप्रूवमेंट तब तक नहीं हो सकता है कि फीडबैक ना हो और नहीं लगेगा जो कुछ चल रहा है सही चल रहा है, भेड़ बकरी का चाल चल रहा है, उसको सही करने के लिए, निज़ाम को बदलने के लिए फीडबैक अहम तरीन चीज़ है जो कि टीचर को लेना पड़ता है स्टूडेंट से, वरना बेहतरी नहीं आ सकती, निज़ाम वरना बेहतरी की तरफ नहीं गामजन हो सकता। फिर है जी डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस डेटा, ये क्या लिटरली डायमेंशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन और spreading of something. As far as dimensioning of students' performance data is concerned, it refers to the reporting or flow of information about their performance. Piraji, within the context of school students' performance data, and such information can flow among four main group of people. कौन से चार लोग होते हैं जिनके इर्द गिर्द ये फीडबैक चलता है, वो है जी स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स एंड मैनेजमेंट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये कम्युनिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग परफॉर्मेंस, ये कि टीचर्स विल provide students and parents with the information regarding students learning and performance in the case throughout the making period. The feedback may take various forms इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। उसमें क्या है जी, जब स्टूडेंट्स जो है उनकी परफॉर्मेंस, जब टीचर स्टूडेंट्स के सामने जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस रखी जाती है, तो फीडबैक के जब वो टीचर्स को बताना होता है पेरेंट्स को स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, तो जो फलानी चीज़ें नहीं जो मंदरजा जहल है वो उनके मद्देनजर जो फीडबैक के जरिए हासिल होती है। सबसे पहले क्या रिपोर्ट कार्ड, फिर क्या है जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, फिर है जी ऑनलाइन ग्रेड रिपोर्ट, फिर है जी पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस मीटिंग PTM जिसे कहते हैं, फिर इन्फॉर्मल रिपोर्ट, और फिर क्या है टीचर्स फीडबैक, टीचर्स का फीडबैक क्या है। आगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर की समरी पढ़ते हैं। ये कि फीडबैक reinforced positive behavior that contribute to perform, eliminate negative behavior that can detract from performance. Give feedback is one of the most important part of a teacher's job. Here, if good students need and want to know how they are doing in reading or any other type of learning, and effective teachers work hard to master the art of conducting different conversations and offering meaning praises. Effective feedback is sincere, timely, focused, specific, positive, meaningful behavior and challenging, यानी कि असर फीडबैक लेना बहुत मुश्किल काम होता है और ये टीचर का जो है इसकी सब्र तहम्मुल की बात होती है, वरना सही तरह फीडबैक नहीं लिया जा सकता स्टूडेंट को गुड तरीके से जज करने के लिए। आगे क्या रिपोर्टिंग इज इन्फॉर्मिंग अदर्स, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और सिटी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस विच with description of their strength and weakness along with the suggestion for improvement। क्या suggestion होनी है, इसका सारा कुछ ज़्यादा मदद फीडबैक से ही पड़ता है। फिर है जी रिपोर्टिंग ensure increasing accountability so that every child can be given the same opportunity to learn and achieve, यानी कि हर स्टूडेंट को बराबर जो अपॉर्चुनिटी है लर्निंग की और अचीवमेंट की, ये कैसे हो सकता है फीडबैक के अकाउंटेबिलिटी के जरिए ही हासिल हो सकता है। तो फिर हमारे लिए हमारा आखिरी चैप्टर नंबर 9 इख्तिताम पजीर होता है। तो और हमारा BEd का कोर्स नंबर 8637 है। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स। मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से फैलाएं ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, मुझे दुआ में याद रखेगा।